जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में, या ये कहें कि 43 सीटों के रुझान के साथ हम जानने वाले हैं कि किस पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है और किस पार्टी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं पहले चरण में 19 नवंबर को 15 जिलों की सभी 43 विधानसभा सीटों का सबसे पहला रुझान, और साथ ही जानेंगे जो अभी दूसरे चरण का मतदान संपन्न होना बाकी है उसका हम सबसे सटीक ओपिनियन पोल जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है और कौन सी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है या फिर किस पार्टी को यहां झटका लगता नजर आ रहा है। वहीं हम साथ ही जानेंगे कि झारखंड में तेजी से उभरती हुई पार्टी टाइगर जयराम महतो की पार्टी झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं और बाकी के अन्य दलों को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं, क्योंकि अब की बार झारखंड का चुनाव काफी दिलचस्प रहा है, क्योंकि झारखंड की जनता ने पहले चरण में यह साबित कर दिया है कि अब की बार झारखंड की जनता मतदान करने में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, क्योंकि पहले चरण में लगभग 67% मतदान संपन्न हुआ है, जो कि पिछले 2019 विधानसभा चुनाव से कहीं अधिक है। तो चलिए क्या है जनता का मूड और किसे बहुमत देने जा रही है, आज के इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से जानेंगे। चलिए तो हम शुरुआत कर लेते हैं झारखंड के सबसे पहले पूर्वी सिंहभूमि जिले से। पूर्वी सिंहभूमि जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। पूर्वी सिंहभूमि की सभी 6 विधानसभा सीटों का जो रुझान सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूमि की सभी 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती दिख रही है। तो पूर्वी सिंहभूमि जिले में एनडीए यहां बढ़त बनाए हुए चल रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम हजारीबाग जिले की। हजारीबाग जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। हजारीबाग की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो रुझान सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि हजारीबाग की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती दिख रही है। तो यहां अन्य दल में जयराम महतो की पार्टी का भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो हजारीबाग जिले में एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम रामगढ़ जिले की। रामगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों पर जो रुझान सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए का तो खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं अन्य दल की बात करें तो यहां भी 1 सीट जाती दिख रही है। तो रामगढ़ जिले में आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और अन्य दल 1-1 सीट पर बढ़त बनाए चल रहे हैं। चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं हम गढ़वा जिले की। गढ़वा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। गढ़वा की 2 विधानसभा सीटों का जो रुझान सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि गढ़वा की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती दिख रही है। तो गढ़वा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि 1-1 सीट पर बढ़त बनाए चल रहे हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पलामू जिले की। पलामू जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। पलामू की 5 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव संपन्न हो चुका था, उसमें देख सकते हैं कि पलामू की 5 विधानसभा सीटों का जो रुझान सामने आ रहा है, उसमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती दिख रही है। तो पलामू जिले में इंडिया गठबंधन यानी कि एनडीए के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त बनाया चल रहा है। तो एनडीए 2 सीटों पर बढ़त बनाया चल रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटों पर। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 19 विधानसभा सीटों का हमने रुझान देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 9 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 9 सीटें, जबकि टाइगर जयराम महतो की पार्टी की बात करें तो यहां 1 सीट जाती दिख रही है। पूरी वीडियो में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि झारखंड के अंदर कौन सी पार्टी को यहां बहुमत मिलता नजर आ रहा है और किस पार्टी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम लोहरदगा जिले की। लोहरदगा जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। तो कह सकते हैं कि लोहरदगा का जो रुझान सामने, उसमें इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है, जिसके चलते लोहरदगा की 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। एनडीए व अन्य दलों का तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पश्चिमी सिंहभूमि की। पश्चिमी सिंहभूमि जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। पश्चिमी सिंहभूमि की सभी 5 विधानसभा सीटों का जो रुझान सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती दिख रही है। तो पश्चिमी सिंहभूमि जिले में एनडीए को यहां 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर। तो आप देख सकते हैं कि अन्य दल का तो यहां खोपड़ा ही साफ होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम चतरा जिले की। चतरा की सभी 2 विधानसभा सीटों का जो रुझान सामने आया है, देखा जा रहा है कि चतरा की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए का तो खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में चतरा जिले की सभी 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दल की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि 0 सीटों पर सिमटते नजर आ रहे हैं। तो चतरा जिले में इंडिया गठबंधन सभी 2 सीटों पर बढ़त बनाया चल रहा है। चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं हम झारखंड के अगले जिले गुमला की। गुमला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। गुमला की सभी 3 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 2 सीटों पर यहां चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसका सबसे सटीक रुझान सामने आ रहा है। देखा जा रहा है कि गुमला की सभी 3 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल के तौर पर देखें तो देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती दिख रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, अन्य दल की बात करें तो गुमला जिले की 1 सीट जाती दिख रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि गुमला जिले की सभी 3 विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा।
होगा। चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं रांची जिले की। रांची जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। रांची की सभी 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसका सबसे सटीक रुझान देखें या फिर ओपिनियन पोल के तौर पर देखें तो क्योंकि यहां भी एक सीट पर चुनाव संपन्न होना बाकी है, तो ओपिनियन पोल के तौर पर देखें तो देखा जा रहा है कि रांची की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो 2 सीटें जाती दिख रही हैं, यानी कि टाइगर जयराम महतो के खाते में भी यहां 2 सीटें तक जा सकती हैं। तो देख सकते हैं कि रांची की 7 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाए चल रही है, एनडीए 2 सीटों पर, अन्ना दल की बात करें तो 2 सीटों पर बढ़त बनाए चल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं हम सरायकेला खरसावान की। सरायकेला खरसावान की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो रुझान सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती दिख रही है। तो सरायकेला खरसावान में एनडीए 2 सीटों पर बढ़त बनाए चल रहा है, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर, जबकि अन्ना दल तो यहां सोपड़ा ही साफ होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम खूंटी जिले की। खूंटी की सभी 2 विधानसभा सीटों पर यहां चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसका सबसे सटीक रुझान सामने आ रहा है। देखा जा रहा है कि यहां खूंटी की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, अन्ना दल की बात करें तो 0 सीट जाती दिख रही है। तो खूंटी की सभी 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम अगले जिले कोडरमा की। कोडरमा में विधानसभा की कुल 1 सीट है, जिसका रुझान देखें तो देखा जा रहा है कि कोडरमा की 1 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। एनडीए व अन्ना दलों का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, तो इंडिया गठबंधन यहां काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं हम अगले जिले सिमडेगा जिले की। सिमडेगा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। सिमडेगा की सभी 2 विधानसभा सीटों का जो रुझान सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए का तो खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती दिख रही है। अन्ना दल की बात करें तो यहां 1 सीट पर बढ़त बनाए चल रहा है। तो सिमडेगा जिले में एनडीए 0 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम लातेहार जिले की। लातेहार जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। लातेहार के सभी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। लातेहार के सभी 2 विधानसभा सीटों का जो रुझान देखें तो देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती दिख रही है। इस प्रकार हमने झारखंड के 15 जिलों के जो पहले चरण में चुनाव संपन्न हो चुका है, उनकी सभी 47 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल की बात करें या फिर हम रुझान भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां 47 विधानसभा सीटों में से 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। यदि हम 43 विधानसभा सीटों का रुझान देखें तो उसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 18 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 22 सीटें, और टाइगर जयराम महतो या अन्ना दल की बात करें तो ये 3 सीटें जाती दिख रही हैं। लेकिन हम 15 जिलों की सभी 47 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, ये जो रुझान सामने है, उसमें से आप देख सकते हैं कि यहां एनडीए के खाते में 19 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 23 सीटें, और टाइगर जयराम महतो की पार्टी व अन्ना दलों की बात करें तो यहां 5 सीटें जाती दिख रही हैं। और आप सभी 81 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार किस पार्टी को यहां बढ़त मिलती नजर आ रही है और किस पार्टी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम अगले जिले अब धनबाद जिले के। धनबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। धनबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव संपन्न होगा, यानी कि दूसरे चरण में मतदान संपन्न होगा, जिसका सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, जबकि अन्ना दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो धनबाद जिले में इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है, जबकि एनडीए व अन्ना दल थोड़े से कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बोकारो जिले की। बोकारो जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। बोकारो की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि बोकारो की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, जबकि अन्ना दल की बात करें तो 1 सीट जाती दिख रही है। तो बोकारो जिले में भी इंडिया गठबंधन को यहां बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम गिरिडीह जिले की। गिरिडीह जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। गिरिडीह की सभी 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 2 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्ना दल की बात करें जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी है जेएलकेएम, उसके खाते में भी यहां 2 सीटें जाती दिख रही हैं। तो गिरिडीह जिले में आप देख सकते हैं कि 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम साहिबगंज जिले की। साहिबगंज जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। साहिबगंज की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि साहिबगंज की सभी 3 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान संपन्न होगा, जिसमें से देखें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो 0 सीट जाती दिख रही है। तो साहिबगंज जिले में इंडिया गठबंधन को यहां बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम झारखंड के अगले जिले दुमका की। दुमका जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। दुमका की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि दुमका की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, अन्ना दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती दिख रही है। तो दुमका जिले में एनडीए गठबंधन को यहां काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं पाकुड़ जिले की। पाकुड़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। पाकुड़ की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि पाकुड़ की सभी 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, अन्ना दल की बात करें तो 0 सीट जाती दिख रही है। तो पाकुड़ जिले में एनडीए गठबंधन को यहां काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जबकि अन्ना दलों
का तो यहाँ सोपड़ा ही साफ होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम झारखंड के अगले जिले जामताड़ा की। जामताड़ा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। जामताड़ा की सभी 2 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती दिख रही है, अन्य दल की बात करें तो 0 सीट। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम देवघर जिले की। देवघर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। देवघर की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि देवघर की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। ये कहें कि एनडीए, इंडिया गठबंधन व अन्य दल के बीच एक एक सीट का यहां बंटवारा देखा जा सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम गोड्डा जिले की। गोड्डा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। गोड्डा की सभी 3 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में यानी कि 20 नवंबर को मतदान होगा, जिसका सबसे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि गोड्डा की 3 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला त्रिकोणीय रहने वाला है। ये कहें कि एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती दिख रही है, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती दिख रही है। तो गोड्डा जिले में मुकाबला बहुत ही टक्कर का और त्रिकोणीय देखने को मिलेगा। इस प्रकार हमने झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा या रुझान भी देखे हमने, क्योंकि आप देख सकते हैं कि झारखंड की जो पहले चरण में मतदान संपन्न हो चुका है 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर, उसका रुझान भी देखा और बाकी की 38 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा। तो कुल मिलाकर के झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का जो सर्वे सामने निकल करके आया, आप देख सकते हैं जो आंकड़े सामने निकल करके आए, एनडीए के खाते में 31 सीटें जाती दिख रही है, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 38 सीटें जाती दिख रही है, जबकि जयराम महतो की पार्टी व अन्य दलों की बात करें तो यानी कि झारखंड के जो क्षेत्रीय दल हैं उनके खाते में यहां 12 सीटें जाती दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि झारखंड के अंदर किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को यहां बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि झारखंड के अंदर बहुमत का जो आंकड़ा है वो 41 सीटें, जबकि 41 सीटों से सभी पार्टियां व सभी गठबंधन यहां पिछड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 31 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें, जबकि टाइगर जयराम महतो व अन्य दलों की बात करें तो यहां 12 सीटें जाती दिख रही है। यहां 41 सीटों से सभी पार्टियां व सभी गठबंधन यहां पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो अब की बार झारखंड के अंदर कोई भी पार्टी या कोई सा भी गठबंधन अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता नहीं दिख रहा है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किस गठबंधन की सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले और सबसे सटीक और निष्पक्ष दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इसी के साथ एक और झारखंड से सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, उसे भी हम लाइव सेशन के अंदर जान लेते हैं कि क्या रह सकती है झारखंड के अंदर चुनावी समीकरण, या ये कहें कि अब की बार जो रुझान सामने आ रहे हैं वो क्या रह सकते हैं और क्या ओपिनियन पोल रह सकता है, उसे भी जान लेते हैं हम इसी लाइव सेशन के अंदर। तो चलिए एक बार और शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या रह सकती है झारखंड के अंदर चुनावी समीकरण और किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आज की इस वीडियो में फिर से एक बार जान लेते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं।